प्लीज हैव अ लुक, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो है अपना, जिसमें 1000 कॉल ऑप्शंस बेचा हुआ है ऑन RIL। आपको कॉपी करना है साथ साथ। 1000 कॉल ऑप्शंस बेचा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, 5000 कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है ऑन ICICI बैंक। 1000 कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, 5000 कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है ICICI बैंक पे। रिलायंस का जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस, S0 लिख रहा हूं, शेयर प्राइस 2040, ICICI बैंक का शेयर प्राइस से 360। ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस वो 2000, ये 350। जो कॉल ऑप्शन का दाम है जो मैंने खरीदा 186, ये जो कॉल ऑप्शन खरीदा इसका दाम है 72। जो SD है रिलायंस का वो है 24% पर एनम। SD ICICI बैंक का है 30% पर एनम। तो गौर करने वाली चीज ये है कि SD कॉल ऑप्शन का नहीं दिया है, SD किसका दिया है? रिलायंस का। SD किसका दिया है? ICICI बैंक का। ये SD ICICI बैंक का है। ये रिस्क फैक्टर हो गया ना, जिसका SD दिया वो रिस्क फैक्टर हो गया। तो अपना पोजीशन रिलायंस पे नहीं है, अपना पोजीशन कॉल ऑप्शन पे है। पर ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? स्टॉक। तो ऑप्शन और स्टॉक में आपने क्या सेंसिटिविटी बोला था? ऑप्शन और स्टॉक के बीच में आपने क्या सेंसिटिविटी बोला था? उसका नाम क्या था? ऑप्शन का स्टॉक से जो रिलेशन है उस सेंसिटिविटी का नाम क्या था? डेल्टा। बहुत बढ़िया। तो जो डेल्टा है, डेल्टा ऑफ कॉल वो 0.6 है। ये जो डेल्टा ऑफ कॉल है वो 0.7 है। डेल्टा ऑफ कॉल 0.6 है, 0.7 है। डेल्टा ऑफ कॉल का मतलब अगर रिलायंस का शेयर का दाम 1 रुपया चेंज होगा तो कॉल का दाम 0.6 रुपया चेंज होगा। अगर ICICI बैंक का शेयर का दाम 1 रुपया चेंज होगा तो कॉल ऑप्शन का दाम 0.7 रुपया चेंज होगा। ठीक है, 0.7 रुपया चेंज होगा। दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है, 0.4। कोरिलेशन किसके बीच में? बिटवीन RIL एंड ICICI बैंक। कोरिलेशन 0.4 है। कोरिलेशन 0.4 है, दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.4 है। अपने को निकालना है 99% वन डे वॉर ऑफ द पोर्टफोलियो by using delta normal method। (99% one day war of the portfolio by using delta normal method। So you can understand क्या हालत खराब होगा अगर ये सम SFM में आ जाता है। तो 2 ऑप्शन है अपने पास अलग अलग स्टॉक पे और ये पूरा सम दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है। डेल्टा नॉर्मल वॉर बाय यूजिंग द ऑप्शन, बाय यूजिंग द डेल्टा नॉर्मल वॉर। 99% वन डे वॉर निकालना है। तो पहले अपने रिलायंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो रिलायंस पे ध्यान देने के लिए रिलायंस लिख रहा हूं, वॉर इक्वल टू, ऐसे तो Z इंटू SD होता है पर साथ में लिख रहा हूं एक्स माने अपना कितना एक्सपोजर है, X इंटू Z इंटू एस डी। तो आपको दिख रहा था कि अपना जो 1000 C माइनस किया हुआ था
is equivalent to 1000 into 0.6 equal to 600 S minus कॉल ऑप्शन बेचे इज व्हाट बेरिश. कॉल ऑप्शन जो बेचा वो बेरिश है, दाम बढ़ने से नुकसान होगा. पर दाम अगर बढ़ा 1 रुपया तो कॉल ऑप्शन का दाम कितना बढ़ेगा? 60 पैसा. अगर शेयर का दाम 1 रुपया बढ़ा तो कॉल का दाम तो 60 पैसा बढ़ेगा ना. तो एक तरह से एक कॉल इज इक्वल टू 0.6 शेयर. एक कॉल इज इक्वल टू 0.6 शेयर. तो 1000 कॉल इज 600 शेयर. कॉल सेल की है, इसका मतलब 600 शेयर बेचा हुआ है. सर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन का डायरेक्टली वॉर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिकॉज एसडी कॉल ऑप्शन का नहीं पता, एसडी रिलायंस का पता है. मैपिंग किया गया है. कॉल ऑप्शन का रिस्क को रिलायंस के रिस्क से मैप करके रिस्क निकाला जा रहा है. इसी को तो मैपिंग बोले थे, मैपिंग. तो कॉल ऑप्शन को रिलायंस की हेल्प से निकाला जा रहा है. तो 600 शेयर का वॉर निकालना है. तो मेरा जो एक्स है, एक्स एक्सपोजर, एक्सपोजर वो एक्स है मेरा 600 इंटू 2040 जो शेयर का दाम है. 600 इंटू 2040, 600 इंटू 2040 कितना हुआ? 600 इंटू 2040 कितना हुआ प्लीज बताइएगा? 600 इंटू 2040 कितना हुआ? 600 इंटू 2040 कितना हुआ? यानी अभी जो अपना रिलायंस का पोजीशन है उसका वैल्यू क्या है? 600 इंटू 2040 22,24,000, 22,24,000, 22,24,000 करेक्ट. अब Z इंटू एस डी 99% पे Z क्या होता है? ओके Z 1% क्या होता है? 2.33. 99% मतलब 2.33. 99% कॉन्फिडेंस मतलब 1%, तो इसका मतलब 2.33 सही है. और जो एस डी है वो डेली एस डी लेना है, डेली एस डी. तो जो डेली एस डी है वो होगा 0.24 जो एनुअल एस डी था डिवाइड बाई रूट ओवर 250. 0.24 डिवाइड बाई रूट ओवर 250. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई आप समझ रहे हैं? 2.33 इंटू एस डी करने से परसेंटेज आएगा. परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑफ द एक्सपोजर 12,24,000. Z इंटू एस डी से परसेंटेज आएगा. और परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑफ द एक्सपोजर. तो 2.33 इंटू 0.24 बाई रूट ओवर 250 इंटू 12,24,000. 2.33 इंटू 0.24 बाई रूट ओवर 250 इंटू 12,24,000. तो ये आया 43289. ये आंसर दे रहे हैं मेरे को अनुज गुप्ता, बोल रहे हैं 43289. 43289 अप्रॉक्स में चलते हैं. बड़ा बड़ा फिगर है, डेसिमल में नहीं जाते हैं. 43289 यानी सर जो रिलायंस में आप शॉर्ट कर रखे ना, शॉर्ट जो आप कॉल ऑप्शन बेच रखे हैं, आज से कल के बीच में, आज से कल के बीच में आपको 43,000 का नुकसान हो सकता है. पर 1% चांस है उससे बड़ा नुकसान होगा. ओके आज से कल के बीच में जो आपने कॉल बेचा हुआ है उस पर आपको करीब 43,000 का नुकसान हो सकता है मैक्सिमम. बट 1% चांस है उससे बड़ा नुकसान होगा. ओके 43,289, 43,289, 43,289, 43,289. चलिए आप लोग आईसीआईसीआई बैंक का सेम तरीके से निकालिए. आप लोग आईसीआईसीआई बैंक का सेम तरीके से निकालिए. ऐसे ही कीजिएगा, एरो करके गंदा करके, ऐसे ही कीजिएगा, एरो करके गंदा करके, साफ साफ मत कीजिएगा, ऐसे ही एरो करे गंदा करके. और ये मत पूछेगा बेवकूफ़ी से एग्जाम में भी ऐसे ही करना है गंदा करके. फालतू बात नहीं हो. सीए इंटर फाउंडेशन नहीं चल रहा है. आईसीआईसीआई बैंक का भी वैसे ही कीजिएगा. हमारा पोजीशन क्या है ऊपर में हेडिंग में? हमारा पोजीशन शायद 5,000 सी प्लस था. 5,000 कॉल बाई किया हुआ है बुलिश, पर कॉल का तो एसडी है नहीं, शेयर का एसडी है, तो उसको मैप कीजिए. 5,000 कॉल बाई किया हुआ है, पर कॉल का तो एसडी नहीं, शेयर का एसडी है, तो उसको मैप कीजिए. तो आप लोग मैप कर रहे होंगे. क्या मैप किया बताइएगा ऊपर में हेडिंग में? आईसीआईसीआई बैंक में जो 5,000 कॉल बाई किया हुआ है उसको जब मैप किया तो क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक में 5,000 शेयर बाई किया हुआ, उसको जब मैप किया तो क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक में जो शेयर बाई किया हुआ, जो कॉल बाई किया, उसको मैप किया तो क्या किया? 3,500 एस प्लस. यस 3,500 एस प्लस. 5,000 इंटू 0.7, डेल्टा 0.7 था ना, तो शेयर का दाम 1 रुपया चेंज होगा तो कॉल का दाम 0.7 चेंज होगा. तो 5,000 इंटू 0.7 इक्वल टू 3,500. 3,500. 5,000 इंटू 0.7 इक्वल टू 3,500.
5000 इंटू 0.7 इक्वल टू 3500, 3500 एस प्लस, 3500 एस प्लस, 3500 एस प्लस कर दिया, 3500 एस प्लस। अब वॉर इक्वल टू एक्स इंटू जेड इंटू एस डी, सेम तरीके से आगे मूव कीजिए। यानी आप सोचिए आपके पास 3500 आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदा हुआ, 3500 शेयर्स आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें आज से कल के बीच में क्या नुकसान हो सकता है? एक्स इंटू जेड इंटू एस डी। इसी तरह से कीजिए एक्स जेड एस डी, एक्स अलग जेड अलग एस डी अलग, एक्स इंटू जेड इंटू एस डी, एक्स अलग जेड अलग एस डी अलग। तो किसी किसी का फाइनल आंसर आ गया है पर मैं स्लो जा रहा हूं, किसी किसी का फाइनल आंसर आ गया है पर मैं स्लो जा रहा हूं। तो एक्स हो गया आपका 3500 शेयर इंटू शेयर का दाम था 360, भूल के 350 मत लेना, एक्सरसाइज प्राइस से कोई मतलब नहीं है। कोई पूछा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कॉल का दाम से कोई मतलब नहीं, जो कॉल का प्राइस दिया हुआ था कोई मतलब नहीं है। तो 3500 इंटू शेयर का दाम 360, 3500 इंटू शेयर का दाम वो एक्स होगा 360, 3500 इंटू 360। जेड तो वही है 2.33, जेड तो वही है 2.33, और जो एस डी है वो 0.3 डिवाइड बाय रूट ओवर 250, एस डी है 0.3 डिवाइड बाय रूट ओवर 250, 0.3 डिवाइड बाय रूट ओवर 250, 0.3 डिवाइड बाय रूट ओवर 250। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर करीब आ रहा है 55,703, 55,703। थोड़ा थोड़ा अलग अलग आंसर आ रहा है लोगों का, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 250 सीधा कैल्सी में लेके मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले लिखा है उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। 55,703 सबसे कॉमन आंसर है। तो किसी किसी का 55,721 आया है वगैरह, ओके वो सब चलेगा, अप्रॉक्सीमेशंस की बात है। 55,703। तो आईसीआईसीआई बैंक में जो आपने कॉल ऑप्शन बाई की है उसका भाव कल गिर सकता है, 55,703 का नुकसान हो सकता है, 55,703 का नुकसान हो सकता है, 55,703 का नुकसान हो सकता है। दोनों का अलग अलग वॉर आ गया, दोनों का अलग अलग वॉर आ गया, दोनों का अलग अलग वॉर आ गया। अब वॉर ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, वॉर ऑफ द पोर्टफोलियो। तो वॉर ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला रूट ओवर वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर ए इंटू वॉर बी, वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर ए इंटू वॉर बी। ठीक है, जो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। यहां वेट्स क्यों नहीं आता है? बिकॉज वेट्स किससे निकलता है? अमाउंट से, और अमाउंट का इंपैक्ट लेके ही तो वॉर निकला है। जो वॉर निकला था वो परसेंटेज में थोड़ी निकाले थे, जेड इंटू एस डी, उसको तो इंटू एक्स कर दिए थे, तो एक्स जो वेट है उसका इफेक्ट आ गया। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोरिलेशन को -0.4 लेना पड़ेगा। क्या कोई सोच सकता है क्यों? कोरिलेशन 0.4 दिया हुआ था, कोरिलेशन को -0.4 लेना पड़ेगा। क्या कोई सोच सकता है क्यों? बताइएगा। कोरिलेशन 0.4 दिया हुआ था पर फॉर्मूला में कोरिलेशन को -0.4 लेना पड़ेगा, उसका रीजन कोई बताएगा? कोरिलेशन 0.4 दिया हुआ था, मिस प्रिंटिंग नहीं है, वहां लिख दीजिएगा पॉजिटिव 0.4 दिया हुआ था सब में, पर कोरिलेशन -0.4 लेना पड़ेगा। इसलिए बिकॉज एक शेयर अपना माइनस किया हुआ और एक शेयर प्लस है, तो कोरिलेशन जो 0.4 था उसका मतलब क्या था? रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों जनरली एक साथ बढ़ता है एक साथ गिरता है, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। बट हम लोग तो एक को शॉर्ट और एक को लॉन्ग कर रखे हैं, तो इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सपोज दोनों बढ़ा तो रिलायंस में नुकसान होगा, आईसीआईसीआई बैंक में फायदा होगा, और दोनों गिरा तो रिलायंस में फायदा होगा, आईसीआईसीआई बैंक में नुकसान होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को तो बेनिफिट मिलेगा ना, कोरिलेशन -0.4 हो जाएगा। अच्छा है, रिस्क कट रहा है, रिस्क कट रहा है, ओके, बिकॉज दोनों बढ़ रहा है रिलायंस और वो, तो रिलायंस पे नुकसान एस माइनस आईसीआईसीआई बैंक में फायदा, या दोनों गिर रहा है तो रिलायंस पे फायदा आईसीआईसीआई बैंक में नुकसान, तो हम लोग को तो फायदा नुकसान हो रहा है, तो कोरिलेशन हमारे लिए -0.4 है, कोरिलेशन हमारे लिए -0.4 है। प्लीज रिवाइज करते समय ये मत सोचिएगा कि आपने गलती कॉपी कर लिया था। कोरिलेशन 0.4, कोरिलेशन जो 0.4 है गिवन, बट फॉर द सम कॉमा आर इक्वल टू -4 बिकॉज
ओके, कोरिलेशन 0.4 है गिवन, बट फॉर द सम आर इक्वल टू -0.4। अगर -0.4 दिया रहता तो मैं +0.4 लेता, साइन को चेंज करता कोरिलेशन में, ठीक है। तो कोरिलेशन जो है वो अपने को -0.4 लेना पड़ेगा। अब आप लोग पुट कीजिए, बड़ा बड़ा फिगर आएगा, प्लीज पुट कीजिए। 43/289 का स्क्वायर, 43/289 का स्क्वायर प्लस 55,703 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.4 इंटू 43/289 इंटू 55,703, पूरे का स्क्वायर रूट लेने से अपने आप ही एकदम स्मॉल नंबर आ जाएगा। हिनल दावड़ा पूछ रहे हैं कि सर वाई वी टुक माइनस। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। 2 मिनट के बाद बता रहा हूं वापस से कि वाई वी टुक माइनस, 2 मिनट के बाद फिर से बता रहा हूं, रुक जाइए। आंसर स्टूडेंट्स आर सेइंग 55,206 आ रहा है क्या? आंसर शायद 55,206 आ रहा है। आंसर 55,206 आ रहा है, 55,206 आंसर जो है वो 55,206 आ रहा है। आंसर 55,206। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें आज से कल के बीच में मैक्सिमम लॉस 55,206 हो सकता है विद 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड। ओके, द मैक्सिमम लॉस in a day can be 55,206 with a 1% chance of being exceeded. Okay, with a 1% chance of being exceeded. 55,206 approx से loss. Okay, ये maximum loss है in one day with a 1% chance of being exceeded. अब लोग सोचेंगे हाँ अब मजा आया, अब ठीक लग रहा है, पर प्रॉब्लम ये सब आता नहीं आरएम में। आरएम में इस प्रकार का सम आता नहीं है। ऑल्दो ये आपको एक हॉलिस्टिक व्यू देता है कि कोरिलेशन प्लेज अ रोल, ठीक है। आपको यही पता चला कि हाँ यार देख मैपिंग का मतलब क्या होता है, तो मैपिंग का मतलब को रिलेट कर पाए, ठीक है ना। और कोरिलेशन आपको इनकॉपरेट करना, ये आपको व्यू पता चला। थोड़ा थियरी बिल्डअप कीजिए, नॉट द प्रैक्टिकल। ये क्या बोलते हैं, हिनल ने पूछा था कि सर कोरिलेशन को -0.4 क्यों लिए, कोरिलेशन को -0.4 क्यों लिए, ये हिनल ने बोला था। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिनल सोचिएगा एक बार, अगर इस सम को भूल जाते, सपोज आप 600 शेयर्स बाई कर रखे रिलायंस का एंड 3,500 शेयर्स बाई कर रखे आईसीआईसीआई बैंक का, बाई कर रखे, समझ लीजिए ये एक पोर्टफोलियो है। केस 1। केस 2, आप 600 शेयर्स सेल कर रखे रिलायंस का एंड 3,500 शेयर्स बाई कर रखे आईसीआईसीआई बैंक का, ये केस 2 है। गिवन दैट रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में कोरिलेशन 0.4 है, यानी दोनों जनरली एक साथ मूव करता है अप एंड डाउन, जनरली दोनों एक साथ मूव करता है अप एंड डाउन। कौन से पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क है? ओके, कैलकुलेट नहीं करना, प्लीज़ सोच के बोलिए कौन से पोर्टफोलियो में ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्लीज़ थिंक एंड से। जाहिर है फर्स्ट वाले पोर्टफोलियो में अगर दोनों गिरा तो नुकसान होगा, ये गिरा तो लॉस, ये गिरा तो लॉस, और दोनों गिरने का स्कोप है ना, बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिव है। दोनों गिरने का लॉस है बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जाहिर है दोनों एक साथ गिर सकता है तो नुकसान ज़्यादा है। पर सेकेंड वाले केस में तो क्या होगा, अगर बाई चांस ये गिरा तो इसमें अपने को लॉस होगा, पर उस समय ये भी गिरा तो इस पर क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। या फिर अगर सपोज दोनों बढ़ गया, ये बढ़ा तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट, और ये गिरा तो इसमें क्या होगा, सॉरी बढ़ा ही ना, दोनों बढ़ेगा बिकॉज पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ये भी बढ़ा पर इसके अंदर क्या होगा, लॉस। तो आप देख रहे कट रहा है, एक्चुअली आपका प्रॉफिट लॉस कट रहा है। तो कटने का इफेक्ट कैसे दिखाए? कटने का इफेक्ट क्या होता है कि भाई कोरिलेशन नेगेटिव है, एक बढ़ा एक गिरा, कोरिलेशन नेगेटिव हो गया बिकॉज हमारा पोजीशन वैसा है, ठीक है। एक बढ़ा एक गिरा तो कोरिलेशन नेगेटिव हो गया ना हमारे लिए। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि केस 2 में कमती रिस्क है। कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? बाय टेकिंग नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज ऑल्दो शेयर्स में पॉजिटिव कोरिलेशन बट मेरा पोजीशन उल्टा है ना, तो मेरे लिए फायदा घाटा हो जाएगा। इवन दोनों एक साथ बढ़ता है, दोनों एक साथ गिरता है, पर मेरे लिए काटेगा, ठीक है। तो कोरिलेशन -0.4 है।
So that was an example.